हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग बलवंत पहाड़ी ब्लॉगर। तो दोस्तों आज आ रखे हैं हम अपने क्यारिक शेर बोलते हैं हमारे यहाँ। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप लोग, इतना बढ़िया मतलब गेहूँ आ रखा है। ये लाई है हमारे यहाँ, मतलब सरसों बोलते हैं इसे देसी भाषा में, हमारे यहाँ लाई बोलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारे खेत है। पहाड़ में मतलब इसी तरह से खेत हुआ करते हैं। पानी लगा रखा है खेतों में सिंचाई करने के लिए, और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से हो रखी है। ये देख रहे होंगे आप लोग नहर का पानी। इसी तरह से मतलब पहाड़ों में पानी लाया जाता है छोटी छोटी नहरों द्वारा, और अलग अलग खेतों में, मतलब जैसे यहाँ के लिए, इस खेत के लिए यहाँ से खोला जाता है, और इस खेत के लिए यहाँ से खोला जाता है। ये भी अभी मतलब इन्होंने बो तो रखा है, शायद गेहूँ बो रखा है, पर हो नहीं रखा उस हिसाब से, केयर नहीं की इन्होंने। यहाँ से इस खेत का पानी लगता है, इस खेत का भी वहाँ से लगता है पानी। इसी तरह से मतलब एक बड़ी नहर है, वहाँ से क्रॉस भी होती है आगे से, और नदी से लाई जाती है। मतलब कम से कम 500 खेत होंगे जो मतलब इस नहर के दायरे में आती है, और यही नहर मतलब उनका पानी का स्रोत पूरा करती है। तो ये दोस्तों हमारे पहाड़ की खेती इसी प्रकार से होती है, पहाड़ में खेती। और जब हमारे यहाँ अब रोपाई लगेगी मई जून में, तो वो भी दिखाएंगे आपको। उसमें मतलब अलग ही ये होता है, जब आते हैं लोग रोपाई करने के लिए तो 25-30 आदमी आते हैं। जैसे हमारे 3-4 खेत है, तो मतलब 25-30 आदमी आना पड़ता है। फिर गांव के लोकल लोग मतलब आपस में पढ़ाई वगैरह, मतलब आज वो हमारे साथ आएंगे तो कल हम उनके साथ जाएंगे। तो इसी प्रकार से गांव में मतलब ये चलता है, कल्चर चलता है। और इस प्रकार से मतलब जो पराली होता है, वो ऐसे पेड़ों में लगाया जाता है कि ताकि मतलब पानी अंदर न घुसे इसके और ख़राब ना हो जाए। मतलब ये पशुओं को अभी के चारे, मतलब अभी दिया जाता है चारे में। और ये खेत भी हमारा ही है दोस्तों। यहाँ हमने गेहूँ और सरसों बोया है। अच्छी फसल है, मतलब अभी ठीक ही लग रही है। पर यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बंदरों ने परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। और ये भी हमारा ही खेत है। तो मैं आ रखा था यहाँ पे पानी बंद करने के लिए, क्योंकि मतलब खेतों में सिंचाई बहुत हो गई है। और अब करेंगे हम पानी को बंद, क्योंकि सभी खेतों में पानी लगा चुके हैं हम लोग। कम से कम मतलब 8-10 दिन से पानी लगा रखा है कंटिन्यू, कभी एक खेत में कभी दूसरे खेत में। तो आज करता हूँ मैं ये पानी बंद। अब जब तक खेत सूखेंगे नहीं तब तक पानी नहीं लगाएंगे। और इसी प्रकार से हम लोग सिंचाई वगैरह करते हैं गेहूँ की। तो बने रहे दोस्तों ब्लॉग में, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये है पानी। वैसे मेन पानी तो आगे नदी से आता है, पर अभी क्या है कि मतलब खेतों के लिए उतना पानी चाहिए नहीं, क्योंकि अभी हर किसी के लगा भी नहीं रखे हैं गेहूँ, और हर कोई सिंचाई भी करता नहीं है गेहूँ की। तो इसीलिए हम लोग मतलब यहाँ से लगा रहे हैं, और इस गधेरे में मतलब पानी पर्याप्त है हमारे खेतों के लिए। तो अब करते हैं यहाँ से पानी को बंद। ये दोस्तों इस प्रकार से ये पानी आ रहा है, गधेरे से लगाया गया है पानी। दोस्तों इस तरह से कर दिया मैंने पानी को बंद। अब चलते हैं घर की ओर।
तरह से करते हैं हम लोग फार्मिंग। और आप लोगों को बता दूं कि मतलब हमारे यहाँ मतलब फार्मिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। एक तो मतलब छोटे छोटे खेत हैं और अलग अलग जगहों पे खेत हुआ करते हैं। जैसे 4 खेत मेरे यहाँ पे हैं, 4 खेत दूसरे एरिया में हैं, कुछ अलग हैं, कुछ बिना पानी वाले हैं, जो हमें उखड़ी बोलते हैं हम। और बहुत मुश्किल होता है मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे धान वगैरह होता है। पहले के टाइम में मतलब बहुत हुआ करता था, बोलते हैं घर वाले और पुराने लोग बातें किया करते हैं कि मतलब पहले फसल अच्छी होती थी, पर अब मतलब इस लायक फसल हो नहीं रही है। एक तो लोग मेहनत उतना करते नहीं हैं और ये भी है कि मतलब सब लोग अपनी अदर लाइफ में व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि खेतों से उतना स्रोत नहीं है आय का। सिर्फ हम लोग भी सिर्फ खेती अपने खाने पीने तक की मतलब हमारी सीमित है। यहीं तक मतलब हमारे खेती होती है, बेचने लायक मतलब आय का स्रोत नहीं है हमारी जो फार्मिंग है। और बहुत ही मुश्किल होता है। अभी भी पहाड़ों में बैलों से हल लगवाया जाता है, जो कि मतलब एक खेत लगाने में करीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और जब गेहूँ बोते हैं तो 2 बार उसको लगाना, फिर इस तरह से मतलब बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद निराई गुड़ाई वगैरह बहुत कुछ है। और यहाँ पे बंदरों ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। सबसे ज़्यादा मतलब जो यहाँ पे फसल ना होने का कारण है वो है बंदरों की, मतलब जो बंदर है वो फसल को रहने नहीं देते हैं। वैसे तो घरों में भी परेशान कर रखा है, पर खेतों में भी उन लोगों ने मतलब पूरा हमारा बर्बादी कर रखा है खेती। फिर भी हम लोग मतलब इतना करते हैं कि हमारे पूर्वज वगैरह पता कितने पीढ़ियों से हमारी कृषि चलती आई है, तो इसीलिए हम लोग कृषि अभी भी कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत मतलब अपने खाने लायक हो ही जाता है, तो अभी बने हैं। और जिनके घर में जो नौकरी वगैरह गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उन्होंने तो खेत लगभग छोड़ ही दिए हैं। बहुत कम लोग होंगे, मतलब 1% होंगे जो अभी भी खेती कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। बाकी तो जो लोग पुराने लोग हैं, घर में ही अपना रोज़गार करते हैं, तो उन लोग अभी खेती चल रही है और कर रहे हैं। पर मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये शायद हमारे पहाड़ में हमारी यंगेस्ट की आखिरी पीढ़ी है कि मतलब कि हम लोग कृषि कर रहे हैं। इसके बाद शायद पहाड़ में कोई कृषि करे। मेरे को तो मतलब ये डूबता ही हुआ आ रहा है नज़र की, मतलब हमारी खेती का जो कल्चर है ये डूबता ही मतलब ख़त्म होता ही जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। ये हमारी शायद पत्नी बुढ़ा लोगों ने मतलब कैसे मेहनत की होगी, ये खेत बनाए होंगे, है ना। रात दिन मेहनत करके उस टाइम ना टाइम से खाने को मिलता था, ना टाइम से सोने को मिलता था, तो रात दिन मेहनत करते थे वो लोग। कहते हैं कि घर में जब ठंड होती थी, यहाँ पे तो पहले बहुत ठंड हुआ करती थी क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी, तो घर में रजाई गद्दे वगैरह मतलब पूरी व्यवस्था नहीं थी। और खाने के लिए मतलब ऐसी मसाले उस प्रकार से कुछ नहीं, मतलब खाना है मतलब कुछ ना कुछ पेट में डालना था, टेस्ट वगैरह तो कुछ था ही नहीं। और आज की डेट में मतलब लोग शहर की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब थोड़ा अपनी खेती करो, है ना। और जो पौष्टिक हमारी अपनी खेती से है वो किसी और खेती से नहीं मिलती है। मतलब ये जैविक खेती होती है हमारे यहाँ, प्योर जैविक खेती। इसमें मतलब कोई भी मतलब नुकसान लायक चीज़ है नहीं। तो दोस्तों बने रहो, मतलब अपनी खेती करो, अपना थोड़ा बहुत मतलब अपना रोज़गार भी करो, पर जो लोग घर में खाली हैं उनको अपना खेती वगैरह करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक टू वाचिंग।